रात का वह समय था जब पूरी सृष्टि एक अजीब सी शांति में डूबी हुई थी, लेकिन यह शांति सामान्य नहीं थी। यह आने वाले विनाश का संकेत थी। कैलाश पर्वत पर अचानक एक ऐसी ऊर्जा फैलने लगी जिसे महसूस करते ही देवताओं के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। इंद्र घबराकर बोले, यह कैसी शक्ति है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों में उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह महादेव का क्रोध है। सभी देवता स्तब्ध रह गए। महादेव का क्रोध जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी अग्नि में पूरी सृष्टि भस्म हो सकती है। उसी समय कैलाश पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे, लेकिन उनका शरीर धीरे धीरे अग्नि की तरह तपने लगा। उनके चारों ओर की बर्फ पिघलने लगी। गंगा की धारा उग्र हो उठी और नंदी बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगे। पार्वती माता ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, यह कैसा परिवर्तन है? लेकिन शिव मौन थे। उनका मौन ही सबसे बड़ा संकेत था। अचानक आकाश में एक भयंकर गर्जना हुई और एक काली छाया प्रकट हुई। वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वह अंधकार था जो युगों से छिपा हुआ था। अंधकार ने हंसते हुए कहा, महादेव, अंततः आपने मुझे जगाया। देवताओं ने यह दृश्य देखा तो भय से कांप उठे। इंद्र बोले, यह कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, यह वही शक्ति है जिसे स्वयं शिव ने युगों पहले बंद कर दिया था। अगर यह मुक्त हो गई तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। उधर कैलाश पर शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक ऐसी ज्वाला थी जिसे देखकर अंधकार भी एक पल के लिए शांत हो गया। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बंद किया था क्योंकि तुम संतुलन को नष्ट कर देते हो। अंधकार हंस पड़ा, और आज संतुलन स्वयं तुम्हारे अंदर टूट चुका है। महादेव, यह सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। पार्वती माता ने भयभीत होकर कहा, स्वामी, यह क्या कह रहा है? लेकिन शिव मौन रहे। तभी अचानक शिव के मस्तक पर स्थित तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलने लगा। देवताओं ने यह दृश्य देखा और घुटनों के बल गिर पड़े। इंद्र चिल्लाए, नहीं, अगर तीसरा नेत्र पूरी तरह खुल गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। धरती कांपने लगी, समुद्र उफान मारने लगे, आकाश लाल हो गया। अंधकार मुस्कुराया, यही तो मैं चाहता था, महादेव का क्रोध जो सब कुछ नष्ट कर दे। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि माता पार्वती थीं। उन्होंने आगे बढ़कर शिव का हाथ पकड़ लिया। स्वामी, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं। अगर आप ही क्रोध में आ गए तो कौन बचाएगा? शिव की आंखों में एक क्षण के लिए परिवर्तन आया, लेकिन अंधकार ने तुरंत कहा, मत सुनो इन्हें, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारी सच्चाई है। अचानक शिव ने एक भयंकर गर्जना की और पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। तीसरा नेत्र पूरी तरह खुल गया। एक ऐसी अग्नि निकली जिसने आकाश को चीर दिया और सीधे अंधकार की ओर बढ़ी। अंधकार ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वह अग्नि साधारण नहीं थी, वह स्वयं सृष्टि की शक्ति थी। कुछ ही क्षणों में अंधकार चिल्लाने लगा, नहीं, यह संभव नहीं। और फिर वह अग्नि में विलीन हो गया। चारों ओर शांति छा गई। देवताओं ने राहत की सांस ली, लेकिन उनका भय अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि शिव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। पार्वती माता ने फिर से कहा, स्वामी, अब सब समाप्त हो गया, कृपया शांत हो जाइए। धीरे धीरे शिव की आंखों की ज्वाला कम होने लगी। तीसरा नेत्र बंद हो गया और उनका शरीर फिर से शांत हो गया। पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया। इंद्र ने धीरे से कहा, आज हमने देखा कि महादेव का क्रोध क्या कर सकता है। ब्रह्मा जी बोले, और यह भी कि केवल प्रेम ही उस क्रोध को शांत कर सकता है। कैलाश पर फिर से शांति लौट आई, लेकिन उस दिन के बाद देवता भी यह समझ गए कि महादेव केवल संहारक नहीं हैं, बल्कि संतुलन के रक्षक हैं, और उनका क्रोध केवल तब प्रकट होता है जब सृष्टि का अस्तित्व खतरे में हो।